कोई पति सिर्फ एक कागज पर साइन करवा कर शादी खत्म कर सकता है या फिर व्हाट्सएप मैसेज भेज कर कह दे अब रिश्ता खत्म। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही एक मामला पहुंचा और कोर्ट ने फिलहाल उस तलाक की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। और आज हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि मामला क्या है, कोर्ट ने क्या कहा और आगे क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को दिए गए तलाके हसन पर फिलहाल रोक लगा दी है। पत्नी का आरोप है कि उसे खाली कागज पर साइन कराया गया और जब कोर्ट ने पति को नोटिस भेजा तो वो पेश भी नहीं हुआ। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमलाइ बागची की बेंच ने की। कोर्ट ने साफ कहा, हम इस वक्त तलाके हसन को गैर कानूनी घोषित नहीं कर रहे, लेकिन इस केस में जो आरोप लगाए गए हैं वो गंभीर है और जब तक पति कोर्ट में आकर ये साबित नहीं करता कि तलाक सही तरीके से दिया गया था, तब तक दोनों को शादीशुदा ही माना जाएगा। साथ ही एसएचओ को आदेश दिए गए कि पति को ढूंढकर कोर्ट में पेश कराया जाए। कोर्ट ने ये भी ध्यान में रखा कि पत्नी अशिक्षित है और शादी 2001 में हुई थी। उसने कहा कि उसे एक तरफा तरीके से तलाक दिया गया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के सामने तलाके ए हसन को लेकर भी एक बड़ी चुनौती रखी गई। एक दूसरी याचिका में तलाके ए हसन को संविधान के खिलाफ बताया गया। कहा गया कि ये अनुच्छेद 14, 15 और 21 यानी बराबरी, भेदभाव न होने और जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। इस केस में आरोप है कि पति ने ईमेल, व्हाट्सएप और रजिस्टर्ड डाक से तलाक भेज दिया। याचिकाकर्ता की मांग है कि जब तक संसद कोई साफ कानून नहीं बनाती, तब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडलाइंस जारी करे ताकि मुस्लिम महिलाओं को राहत मिल सके। हालांकि कोर्ट ने अभी व्हाट्सएप या ईमेल से दिए जाने वाले तलाक पर पूरी तरह रोक लगाने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा, यह संवेदनशील मामला है, दोनों पक्षों को सुने बिना बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। अब आपको बताते हैं हीना मामले में क्या हुआ। मुख्य मामला, जिसे बेनजीर हीना का मामला कहा जा रहा है, उसमें बताया गया कि पहले आदेश के बाद भी दोबारा तलाक देने की कोशिश की गई। इसके खिलाफ अवमानना याचिका दायर भी की गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को आपसी सुलह के लिए भेज दिया है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कुरियन जोसेफ को मीडिएटर बनाया गया है। उन्हें 4 हफ्ते में समाधान की कोशिश करने को कहा गया है। जब तक ये प्रक्रिया चल रही है, तब तक पहले दिए गए कथित तलाक लागू नहीं होगा। अब कानूनी स्थिति क्या है वो बताते हैं। ये समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तलाके हसन या तलाके ए हसन को अवैध नहीं कहा है। ये सिर्फ एक अंतरिम रोक है जो खास इस मामले की परिस्थितियों को देखकर लगाई गई है। आगे की सुनवाई में कोर्ट बड़ा फैसला दे सकती है। तो फिलहाल स्थिति ये है कि इस केस में तलाक पर रोक है। मामला मीडिएटर पर गया हुआ है, लेकिन अंतिम फैसला भी आना बाकी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।